नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शिरीन और सबसे पहले बुलेटिन में आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। चीन के साथ झड़प पर इस वक्त की ये बड़ी खबर है। गलवान में भारत चीन सैनिकों के बीच 4 घंटे तक झड़प हुई थी। सूत्र ये अहम जानकारी दे रहे हैं। भारतीय सैनिकों ने चीन की बर्बरता का बदला लिया है। झड़प में चीन के कई सैनिकों की गर्दन टूटी, चीन के कई सैनिकों की रीढ़ की हड्डी भी टूटी। तो झड़प में चीन के कई सैनिकों की गर्दन टूटी। सूत्रों से ये बहुत अहम जानकारी और इस मामले से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीमा विवाद के बाद अब इसमें गलवान में भारत चीन सैनिकों के बीच 4 घंटे तक झड़प हुई थी। भारतीय सैनिकों ने चीन की जो बर्बरता थी उसका बदला लिया और इस झड़प में चीन के कई सैनिकों की गर्दन भी टूटने की खबर है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी कई चीन सैनिकों की ये भी टूट गई। तो बर्बरता चीन लगातार कर रहा था, लेकिन कैसे उसका ये बड़ा बदला है, ये भारतीय सैनिकों ने बड़ा बदला लिया। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे साथ जुड़े हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, सूत्रों से ये बहुत अहम जानकारी इस झड़प से जुड़ी हुई कि 4 घंटे तक झड़प हुई और बहुत बड़ा बदला हमारे सैनिकों ने लिया है। शिरीन, लगभग 5 दिन हो चुके हैं इस घटना को। 15-16 जून की दरमियानी रात पूरे देश ने बहुत ही समय के साथ सुना था कि एक कमांडिंग अफसर समेत 20 सैनिक वीर गति पा गए गलवान घाटी में, जहां चीन ने धोखे से हमला किया। अब धीरे धीरे वो वहां की खबरें आ रही हैं। हमने आपको सुबह बताया था कि 3री मीडियम रेजिमेंट के सैनिकों ने एक चीनी कर्नल को जिंदा पकड़ा था और बाद में चीन ने शांति वार्ता के जरिए उसे वापस लिया, जो 2 बार मेजर जनरल रैंक्स की बातचीत चुशूल में 16 जून के बाद। अब की बड़ी खबर यह है कि जो चीनी सैनिक मारे गए उनको खाली हाथ 16 बिहार के सैनिक थे, उन्होंने इस तरह से मारा कुश्ती लड़के कि उनमें से कई की गर्दनें टूटी हुई थी। जो उनकी डेड बॉडीज उठाई, उनकी जो लाशें उठाई हैं चीनी सैनिकों ने, वहां से जो खबरें आ रही हैं बता रहे हैं कि उनके शरीर के कई अंग टूटे हुए थे, उनकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी गई थी कुश्ती लड़के या पत्थरों पर पटक कर। ये वो क्रोध था 16 बिहार के सैनिकों का जो कि चीनी सैनिकों पर तब निकला जब उन्हें पता लगा कि उनके कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू को चीनी सैनिकों ने धोखे से उस वक्त मारा जब वो शांति वार्ता करने के लिए वहां पर गए हुए थे। कर्नल संतोष बाबू के बारे में जो भी खबर आ रही है वो ये बताते हैं कि बहुत ही सीधे आदमी थे, बहुत ही सोबर इंसान थे, पढ़े लिखे थे और बहुत ही कूल हेडेड थे, बहुत ही ठंडे दिमाग से काम करते थे। और इसीलिए जब शुरुआत में चीनी सैनिकों से शाम की 5 बजे के बाद विवाद शुरू हुआ, वो टेंट हटाए जाने को लेकर, और वहां पर कुछ एक भारतीय सैनिक थे जिन्होंने उस टेंट का विरोध किया और चीनी सैनिकों से बहस शुरू हुई, झगड़ा शुरू हुआ। तो कर्नल बाबू खुद कुछ सैनिकों को लेकर आए ताकि बातचीत से वो ये मामला सुलझा सके। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि 6 जून को कोर कमांडर लेवल की बातचीत हो गई है और इसके बाद चीन के साथ एग्रीमेंट हो गया है कि दोनों ही सेनाएं अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसे डिसमेंटल करेंगी विवादास्पद जगह पर और अपनी जगहों से पीछे हटेंगी। और इसी की निरीक्षण के लिए कर्नल संतोष बाबू वहां पर गए थे। लेकिन चीनी सैनिकों ने जब उन्हें धोखे से मार डाला और इस बात की खबर जब बटालियन को लगी और बटालियन के साथ साथ आसपास तैनात दूसरी जो टुकड़ियां जो फोर्सेस थी उनको लगी, जिनमें 3री पंजाब थी, जिनमें 3री फील्ड रेजिमेंट थी, जिसमें 81 मीडियम रेजिमेंट थी आर्टिलरी की, तो उन जवानों के गुस्से का कोई पारावार नहीं रहा। 16 बिहार के जवान जिन्होंने अपने सीओ को खोया था, जो एक फादर फिगर होता है किसी भी रेजिमेंट के लिए, उन्होंने चीनी सैनिकों को बहुत ही बेरहमी से मारा। अपने कमांडिंग अफसर के धोखे सी मौत का बदला उन्होंने बहुत ही बेरहमी से लिया। किसी भी चीनी सैनिक पर कोई रहम नहीं दिखाया गया, कोई हथियार इस्तेमाल नहीं था, बुलेट फायर नहीं हो सकती थी, इसलिए कुश्ती से, पत्थरों से और चीनी सैनिकों के हाथ में जो डंडे थे उनको छीनकर चीनी सैनिकों को मारा गया। और जो खबर है उसमें यह है कि 45 से 50 तक चीनी सैनिक मारे गए हैं। बहुत सारे चीनी सैनिक, क्योंकि वो घाटी बहुत सक्रिय है, लड़ाई की वहां पर बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। और सूत्र बताते हैं कि एक मौका ऐसा आया था कि जब वैली के अंदर तकरीबन 400 सैनिक दोनों तरफ के आपस में लड़ रहे थे। बहुत सारे सैनिक नदी में गिर गए लड़ते लड़ते, लेकिन जो पीएलए के सैनिक भाग रहे थे, भारतीय सैनिकों ने उनका भी पीछा किया और उनको भी मौत के घाट उतारा। चीनी सैनिकों की अपनी भी गलतियां रही, वो बाहर से आए हुए थे, उन्हें टेरेन का सही ढंग से अंदाजा नहीं था। वो एक ऐसी छोटी पहाड़ी के किनारे पर अपने जेसीबी लेकर खड़े हो गए जो कि लैंडस्लाइड का बहाना बनी और उनकी जेसीबी और उनके कई सैनिक गलवान नदी में गिरे, जिन्हें बाद में भारतीय सेना ने उनके शव और जेसीबी मशीन को निकाला। जो भी कुल मिलाकर खबरें आ रही हैं उससे ये पता लगता है कि भारतीय सैनिकों ने, खासतौर पर 16 बिहार में जिसने अपने कमांडिंग अफसर को खोया था, उसने चीनी सैनिकों से अपने कमांडिंग अफसर की निर्मम और गैर कानूनी हत्या का
मैं हत्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। ये लड़ाई नहीं थी, ये हत्या थी, जिसमें कि वहां पर लड़ाई का डिक्लेरेशन नहीं था, आपस में वो बात करने गए थे। 1967 में आखिरी बार भारत और चीनी सैनिक भिड़े थे। 1975 में असम राइफल्स के एक ग्रुप को अम्बुश किया था, लेकिन आर्मी के साथ टकराव 1967 के बाद नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में धोखे से कमांडिंग अफसर को मारे जाने के बाद 16 बिहार के सैनिकों ने अपने 16 बिहार के सैनिकों के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी, और इसका सबूत जो चीनी सैनिकों की लाशों के डिटेल्स आ रहे हैं और जो चीन से भी खबरें आ रही हैं, वेस्टर्न मीडिया इस बारे में लिख रहा है, उनके अपने सोर्सेज हैं कि 45 से 50 चीनी सैनिक मारे गए, और जो भारतीय सैनिकों का जवाबी कार्रवाई थी, जो प्रतिशोध था, वो भयंकर था। श्री बिल्कुल, और चूंकि यहाँ पर अब ये भी साफ कि हमारे सैनिकों की बहादुरी का ये एक, हम कहेंगे कि ये एक तस्वीर है उसकी, ये तस्दीक करती है उस बात की, चूंकि धोखा देना चीन की फितरत है, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ने की कोशिश करता है तो फिर हम क्या करते हैं उसके साथ, ये भी अब चीन को समझ लेना चाहिए। उसकी हिमाकत का जवाब कैसे दिया गया, चीन की बर्बरता का कैसे ये एक बड़ा बदला सेना ने लिया जब भाग रहे थे। कृष्णमोहन मिश्रा हमारे सहयोगी बता रहे थे। कृष्णमोहन मिश्रा, आपने अभी बताया कि भाग रहे थे, तो भागते हुए इन सैनिकों को, चीन के सैनिकों को पकड़ा हमारे जवानों ने, जो आज देश के ऊपर जिन्होंने अपना बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया, जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर की। यानी अगर हमारी सेना में कोई अगर हमारी लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, अंदर आने की कोशिश करेगा, बर्बरता दिखाएगा, तो बदला कितना बड़ा हो सकता है, ये खबर हमें बता रही है, ये खबर जो वहां से आ रही है। बिल्कुल सही बात है शिरीन। पिछला पूरा हफ्ता एक दुख के साथ बीता कि भारतीय सैनिकों की कायरतापूर्वक हत्या की गई। ये लड़ाई नहीं थी, ये हत्याकांड था। और लेकिन अब जब उसकी खबरें आ रही हैं, उस लड़ाई के डिटेल्स आ रहे हैं, वो डिटेल्स वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। 16 बिहार के सैनिकों ने अपने कमांडिंग अफसर को खोने के बाद लगभग कुल लड़ाई जो है वो 4 घंटे तक चली, और वो भी हाथापाई की लड़ाई। शिरीन, इसमें एक खास बात यह है कि जो गुत्थम गुत्था की लड़ाई होती है वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलती। हर इंसान का एक एंड्योरेंस होता है। हथियारों के साथ आप लड़ाई देर तक लड़ सकते हैं, फायरिंग कर सकते हैं मोर्चे पर बैठकर, लेकिन हाथों हाथ जब लड़ाई होती है तो बहुत ज्यादा देर तक नहीं चल पाती। लेकिन गुस्से का आलम यह था कि लड़ाई रुक रुक कर करीब 4 घंटे तक चलती रही, और कई बार बहुत भयंकर झड़प हुई, क्योंकि आज जैसे ही पीछे सैनिकों को खबर मिलती रही, पहले खबर ये मिली कि उस पार्टी पर हमला हुआ है, बाद में जब खबर ये मिली कि कमांडिंग अफसर को मार डाला गया है, तो इसके बाद 16 बिहार के सैनिकों ने जो उनका प्रतिशोध था वो बहुत भयंकर था, और उसका नतीजा चीनी सैनिकों ने भोगा। चीनी सैनिकों के बारे में जो खबरें आ रही हैं अलग अलग मीडिया में, अलग अलग सोर्सेज से, चीन के अंदर के सोर्सेज से, वेस्टर्न सोर्सेज से, वो ये बता रही है कि ये जो प्रतिशोध था भारतीय सैनिकों का वो बहुत भयानक था, और वो भी तब जब वो निहत्थे थे। उन्होंने एक भी राउंड फायर नहीं किया। आखिरी वक्त तक इतने गुस्से के बाद भी उन्होंने उस अनुशासन को नहीं तोड़ा जो भारत देश ने चीन के साथ किया है, और वो ये है कि LAC पर फायरिंग नहीं होगी। एक सिंगल राउंड बुलेट फायर नहीं की गई इस गुस्से और इस प्रतिशोध की भावना के बीच में भी। लेकिन चीनी सैनिकों को उन्हीं की भाषा में बहुत अच्छे से जवाब 15 और 16 जून की दरमियानी रात गलवान वैली में दिया गया। श्री और कृष्णमोहन मिश्रा, यहाँ पर देखिए, भारत का रुख हमेशा साफ रहा। हम अपनी सरहदों को सुरक्षित करना चाहते हैं, हम अपने देश की सुरक्षा में, हमारे सैनिक वहां दिन रात जुटे रहते हैं। चीन ने लगातार उकसावे की कार्रवाई इससे पहले भी की, वो करता रहा लगातार, लेकिन शायद वो भूल गया था कि अब ये नया भारत है, ये तब का भारत नहीं है, ये अब का भारत है, और इस तरह का बदला भारत ले सकता है। शायद इस बात की भनक उसे नहीं रही होगी, जो बहादुरी उसने देखी भारतीय सैनिकों की। निश्चित तौर पर चीन ने शायद ये एक उसकी ये कार्रवाई रही हो कि वो टो लेना चाहता हो, वो देखना चाहता हो कि भारतीय सेनाएं और भारतीय सैनिक किस हद तक तैयार हैं और किस हद तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन मेरे ख्याल से चीन को और चीनी नेतृत्व को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, कम से कम चीनी मिलिट्री लीडरशिप को ये बात ग्राउंड पर बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि अगर भारतीय सैनिकों के साथ मुकाबला होता है तो फिर चीन को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन अब बहुत बड़ी सैनिक ताकत है, लेकिन भारत की सैनिक ताकत भी अब कहीं किसी किस्म से कम नहीं है। और ग्राउंड पर वैसे 62 अगर 62 की लड़ाई की बात को देखा जाए तो चीन को कभी भी ग्राउंड में भारतीय सैनिकों के आगे चीन को हमेशा झुकना पड़ा है। 1962 की लड़ाई को अगर छोड़ दें, 1967 में सिक्किम में नाथुला और चोला में घटना हुई थी, उसमें 88 भारतीय सैनिक मारे गए थे, 4 दिन तक लड़ाई चली थी, और 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को उन्होंने मार डाला था। 1987-88 में अरुणाचल प्रदेश के सुंदरबनी में चीनी सैनिकों ने इसी तरह से LAC पार करने की कोशिश की थी। उन्होंने भारतीय इलाके में आकर अपने टेंट गाड़े थे, और उसमें जनरल के सुंदरजी सेनाध्यक्ष होते थे। उन्होंने रातों रात ऑपरेशन फैल्कन के तहत एक पूरी की पूरी डिवीजन ले जाकर वहां तैनात कर दी थी, और आखिरकार चीन को बातचीत की मेज पर आना पड़ा।
आना पड़ा। 2014 ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2014 में चुमुर में चीनी सेना ने इसी तरह भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश की थी और उस समय दूसरी सेकंड बिहार बटालियन वहां पर थी। उन्होंने चीनी सैनिकों को बहुत ही करारा जवाब दिया था और कई चीनी सैनिकों को बहुत जबरदस्त चोट आई थी, लेकिन उसमें किसी भी तरफ के किसी सैनिक की जान नहीं गई थी, लेकिन वो भी लंबा स्टैंड ऑफ चला। तो चीन क्या वक्त वक्त पर इन सारी चीजों को, भारतीय तैयारियों को परखने की कोशिश कर रहा है, और अगर वो परखने की कोशिश कर रहा था तो मेरे ख्याल है उसको हकीकत का अंदाजा और भारतीय सेना की तैयारियों का अंदाजा बहुत अच्छे से लग चुका है। बिल्कुल कृष्ण मोहन मिश्रा, आप हमारे साथ रहिए। तो इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है और चीन के साथ झड़प पर ये बड़ी खबर, बड़े अपडेट के साथ हम आपको बता रहे हैं। आइए मैं आपको इससे जुड़ी, चूंकि सुबह से लगातार हम इस बड़ी खबर पर हैं, तो अब आपको इससे जुड़ी हुई बड़ी बातें भी हम बता देते हैं कि इस खबर के मायने आखिर क्या है, आप समझिए इसे। भारत चीन विवाद पर यह सुपर एक्सक्लूसिव सबसे बड़ी खबर और जानकारी जी न्यूज पर। सेना ने चीन के कर्नल को जिंदा पकड़ा था, ये बहुत बड़ी खबर है। इसके आप मायने भी आप लगातार देख रहे हैं जी न्यूज के माध्यम से। दूसरी बड़ी बात क्या हो जाती है इसमें, यह कि लद्दाख में चीन के कर्नल भारत के कब्जे में था। तो लद्दाख में गलवान घाटी में जो कुछ उस रात हुआ, चीन का कर्नल भारत के कब्जे में था उस वक्त। आप इस बात का मतलब समझ रहे हैं कि कर्नल चीन का वो भारत के कब्जे में था। तीसरी बड़ी बात इसमें यह है और बड़ी खबर यह कि सेना ने चीन के सैनिकों को बंधक बनाया था। चीन के सैनिक जो हमारी सरहद पार कर हमारे हिस्से में आए थे और वहां पर वो हिमाकत करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें बंधक बनाया था। चीन के 45 से 50 सैनिकों को मार गिराया हमारे शूरवीरों ने, हमारे सैनिकों ने, और 45 से 50 की संख्या उन सैनिकों की थी जो चीन के थे और उन्हें मार गिराया है। भारतीय सेना ने चीन का अतिक्रमण रोका, क्योंकि चीन अतिक्रमण कैसे यहां पर उकसाने वाले काम लगातार वो करता है, ये आप भी जानते हैं। तो उस पर रोक हमारे सैनिकों ने लगाई। एलएसी पर चीन का अवैध निर्माण रोका, क्योंकि एलएसी पर लगातार चीन इस तरह की जो कार्रवाई कर रहा है उसे सीधे तौर पर हमारे सैनिक रोक रहे थे। वहां पर भारत से लगातार बातचीत कर रहा है चीन। तो दूसरी तरफ एलएसी पर इस तरह की हिमाकत, इस तरह की कायराना हरकत, तो दूसरी तरफ वो बातचीत की भी बात करता है। और आठवीं महत्वपूर्ण बात यह इसमें कि गलवान में भारत की जवाबी कार्रवाई से, जो गलवान घाटी में भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है, उससे सीधे तौर पर डरा हुआ है चीन। एलएसी के पास भारत ने सुरक्षा बढ़ा दी है। हम लगातार आपको यह भी दिखा रहे हैं कि अब चीन को सबक सिखाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, चूंकि घेराबंदी पूरी हो चुकी है। वायु सेना के जवानों की सभी छुट्टी रद्द कर दी है और कल ही आरकेएस भदौरिया, जो कि वायुसेना प्रमुख है, उन्होंने खुद इस बारे में बताया था कि आखिर कैसे लगातार वो तैयार हैं। और उन्होंने साफ कहा था कि बस अगर अब कोई हरकत होती है चीन की तरफ से तो बहुत बड़ा और कड़ा सबक सिखाने के लिए हम सभी तैयार हैं। हमारी सेना जमीन से लेकर आसमान तक पूरी तरीके से तैयार है। आगे बढ़ते हैं, हम एक रिपोर्ट आपको इससे जुड़ी दिखाते हैं। सीमा विवाद पर आपने ट्रेलर देखा, अब भारत के पराक्रम की पिक्चर देखिए। चीन के गुरूर को चकनाचूर करने वाली खबर। भारतीय सेना ने चीन की आर्मी के कर्नल को जिंदा पकड़ा था। लद्दाख में हिंसक झड़प में चीन के 45 से 50 जवान ढेर हुए थे। एक बार फिर हिंदुस्तान की सेना ने ऐसा प्रचंड पराक्रम दिखाया जिसके आगे दुश्मन ने घुटने टेक दिए। लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसने भारतीय सेना के पराक्रम का डंका बजा दिया है। सूत्रों के मुताबिक गलवान घाटी में हिंसक झड़प के दौरान भारत के सैनिकों ने चीन की फौज के एक कर्नल को जिंदा पकड़ लिया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय सेना के 3 मीडियम रेजिमेंट के सैनिकों ने चीन के कर्नल को पकड़ा था। दूसरी बड़ी खबर यह है कि हिंसक झड़प में चीन के 45 से 50 सैनिक मारे गए थे। लद्दाख की गलवान घाटी में 15 से 16 जून की रात चीन और भारत के सैनिक के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जांबाज शहीद हो गए थे। भारत ने अपने सैनिकों की शहादत की जानकारी दी थी, लेकिन चीन ने कभी औपचारिक तौर पर यह नहीं बताया कि उसके कितने सैनिक हताहत हुए थे। अब तक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के 43 सैनिक गलवान घाटी में घायल हुए या फिर मारे गए, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि हिंसक झड़प में चीन के 45 से 50 फौजी भारतीय सेना के हाथों मारे गए। भारतीय सेना के 3 मीडियम रेजिमेंट के शूरवीरों ने हमलावर चीन को
ईंट का जवाब पत्थर से दिया। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। गलवान में चीन के सैनिकों के साथ हुई भिड़ंत में भारतीय सेना के कर्नल संतोष बाबू शहीद हो गए। संतोष बाबू की शहादत पर पूरे देश में गम और गुस्सा था। 130 करोड़ देशवासी संतोष बाबू और उनके साथ शहीद हुए जवानों के बलिदान का बदला लेने की मांग कर रहे थे। और अब खबर है कि भारतीय सेना ने गलवान में ही चीन का हिसाब कर दिया था। भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया था। भारतीय सैनिकों ने गलवान घाटी की झड़प में चीन के एक कर्नल को जिंदा पकड़ लिया था। ये भारतीय सेना के पराक्रम का बड़ा प्रमाण है। इसने शूरवीरों के शौर्य पर सवाल उठाने वालों को भी पुख्ता जवाब दे दिया है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। इस खबर ने अफवाहों की उड़ान पर भी विराम लगा दिया। अब तक ये अफवाह थी कि भारतीय सैनिक चीन के कब्जे में थे, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि चीन का कर्नल ही भारतीय सैनिकों की गिरफ्त में था। फिलहाल इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इससे एक संदेश तो साफ है कि ये नया हिंदुस्तान है जो अपने दुश्मन को सबक सिखाने की हिम्मत भी रखता है और ताकत भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चीन को हमारे सैनिकों ने, हमारे जवानों ने, हमारे शूरवीरों ने उसी रात सबक सिखा दिया था जिस रात चीन ने हिमाकत करने की कोशिश की थी। क्या हुआ, क्या हश्र उनका हुआ वहां पर, ये जी न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं फौरन। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.